आकाश जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे में तो बहुत दोष हैं, उनमें से एक दोष है कि मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में, हालांकि कोई आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं है मेरे अंदर, फिर भी चुप रहना, गुप्त रहना, लुप्त रहना नहीं आता। अगर थोड़ा सा भी कुछ अनुभूति होता है तो कुछ ज्ञान होता है, हालांकि कोई अनुभूति ऐसा ज्ञान नहीं है, तो भी मन किसी को और बताने का होता, उत्सुक हो जाता है और बोल भी देता हूँ। महाराज जी, इस पे मैं कैसे? इससे है तो हानिकारक ही। इस वृत्ति से हटना चाहिए, क्योंकि भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। तो जो एक तो अनुभव ही क्या, अभी बच्चे हो कोई परमार्थ का, फिर भी जो वृत्तियां बनती हैं अगर हम उनको बाहर प्रकाशित कर देते तो क्षीण हो जाती है, फिर पुनः वैसी भगवत वृत्ति नहीं बनती। इसलिए जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक साधक को चाहिए कि अपने जो सत्संग की बातें हैं, जो अनुभूतियां हैं, जो भजन की प्रवृत्ति, वो गुप्त रखे। कभी ऐसा चर्चा करना हो तो आपस में जैसे दो चार साधक बैठ गए तो निष्काम भाव से अहंकारहीन होकर उनकी भक्ति बढ़े, इसलिए अपनी बातें जरूर बता दी। और अगर अहंकार करके अपनी छाप मारने के लिए बताएंगे तो भी उसमें हानि हो जाएगी। अध्यात्म बड़ा सूक्ष्म होता है। तो अब ये तो तुम्हारे हाथ में है, मत बोलो, किसी को अपनी बातें मत बोलो, और नाम जप करो, गंभीर भाव से रहो। हाँ, वो स्थिति गुप्त वाली जब आएगी तो बोल ही नहीं पाओगे, पर जब तक नहीं आ रही तो उसके आने के लिए तो हमें उचित वाणी का मौन धारण करना है। व्यर्थ के बकवास करने से क्या होना है। अच्छा, टिकाऊ स्थिति तब मानी जाए जब निर्विकार हो। अभी निर्विकार तो हुए नहीं, तो छोटी मोटी ये वृत्तियों का क्या वर्णन करें, क्या वर्णन करें। काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, अहंकार विजयी। अध्यात्म इसी का तो है ना, तभी भगवान का प्रकाश होता है। पहले इन पर विजय प्राप्त करे। काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजयी, जहां किंचन मात्र कोई दोष नहीं, वहीं ठाकुर जी प्रकाशित हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भा। तो अभी तो हमारी बहुत बड़ी आगे मंजिल है युद्ध की। हम छोटी मोटी बात को लेकर गर्व करें तो फायदा क्या। बड़े बड़े दिग्गज तो अभी खड़े हैं जिनको परास्त करना है। भगवत प्राप्ति के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अगर इनको पराजित नहीं किया तो पाखंड जरूर हो सकता है, दम्भ नाटक हो सकता है, असली भक्ति नहीं हो सकती। असली भक्ति निर्विकार हृदय में होती है। तो उसके लिए फिर मौन, नाम जप, सत्संग सुनो, दूसरों का परोपकार की भावना से खूब हित करो, पर गर्व ना आने पावे, तभी मंगल हो जाएगा। अगर ये सब कूड़ा करकट बना रहा तो कुछ अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए बहुत, अभी तो बहुत दूर नगरी है, अभी तो बहुत दूर नगरी है। काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का, मन का पक्का, तो पक्का भगवान मिलेंगे। तीन बात गई, काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। ऐसा कोई साधक मिले जो जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का और मन का पक्का, तो पक्का भगवान मिलेंगे इसको। हाँ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान। और इतने पे हरिना मिले तो तुलसीदास जमान। मैं इस बात की जमानत लेता हूं, इस बात को शपथ पूर्वक कहता हूं कि यदि आप लंगोटी के पक्के परती मात समान और जबान के पक्के सत्य और मन के पक्के, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आधीनता भगवान की, निरंतर नाम जप और सत्यवाणी, सत्य आचरण, तो भगवान सच्चिदानंद है, वो कृपा करके दर्शन देने लगते हैं, झांकी आने लगती भाव में, उसी में मस्त रहता है। तो अभी कुछ है ही नहीं तो क्या है ले तो चुप रहो। जब धनी बन जाना तब दूसरों को बांट देना। अभी तो संग्रह करो, पहले नाम रूपी धन, भजन रूपी धन संग्रह करो, फिर समाज को बांट देना। यहाँ से संत जन गए तो बांट के ही गए, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष।
महाराज जी, हम एक आशा लेके आए थे यहाँ पर कि आपको देखकर तृप्त हो जाएगा, आपको देखकर तृप्त हो जाएगा। बट आपको 2 दिन से थोड़ा बहुत शिव जी की कृपा से देख पा रहे हैं, बट तृप्त हो ही नहीं रहा। क्या क्या बताओ? को देखने का तृप्त नहीं हो रहा, देख कर ही नहीं। हाँ, ये बात तो, ये तो होता ही नहीं है। ये तो होता नहीं, तो हमारे प्रभु में भी नहीं होता है। वो भी कह रहे, प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होते देखो न कबहुरी, द्वितीय को द्वितीय लेखनी न कागत। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि जीवन हो गया, राम जी को भर नेत्र नहीं देख पाए। प्रेम में इतनी पिपासा होती है कि अपने प्यारे को देखते देखते भी अनदेखे लगते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करी मानो, प्यारे की भावती भावती के प्राण प्यारे जुगल किशोर ही जानो। महान पुरुषों ने तो यही आकांक्षा की कि ऐसे ही देखत रहो, क्योंकि देखते देखते तृप्ति नहीं होती। तो ये आशा तो भगवान ना पूरी करें तो अच्छा है। नहीं, गुरुजनों की देखने की, इष्ट के देखने की चाह कभी हमारी पूरी ना हो, ये चाह बढ़ती ही चली जाए और इसी चाह में हम रोएं कि कैसे कैसे तृप्ति हो प्रभु। तो सब भूल जाए, संसार के जितने भी गंदी बातें हैं ये सब भूल जाएंगे, सब विकार नष्ट हो जाएंगे, हरि गुरु आसक्त हो जाए। तभी कहा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो सदगुरुदेव के ध्यान में रहता है वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भयसूला। तो ये अंदर की बात है, गुप्त रखो, और इसकी आशा पूरी भी नहीं होनी चाहिए। अब ये हो गया कि हमने देख लिया, बस हो गया, ऐसा तो कभी भक्ति में नहीं हुआ। जिस जैसे जितना जितना देखते जाओ उतने उतने प्यास बढ़ती जाती है। मानो रूप लोचन में प्यास ही पैदा करती चली जाती है। नेत्र कभी तृप्त ही नहीं होते प्रेमी के, वो सदैव देखना ही चाहता है, देखबो ही भावे, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। और यहाँ तक इतना प्रेम बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि अब हम जी नहीं सकते उनके बिना। जब ये दशा रहती है तब वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो।